आइए देखते हैं कुल 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने लायक है और पूछा गया है। तो पहला जो क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर। उसके बाद भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारत के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वही थे भीमराव अंबेडकर। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। कुकिंग गैस, जो पकाने वाला गैस है, खाना बनाने वाला, उसका मुख्य घटक कौन कौन होता है? तो उसका जो मुख्य घटक होता है प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। लाल रक्त कण और यकृत कहाँ होता है? तो यकृत और प्लीहा में नष्ट होता है। उसके बाद शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो 20 है। अमीनो अम्ल की संख्या 20 है। उसके बाद कृत्रिम सिल्क किसको कहते हैं? तो रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहते हैं। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना होता है? तो सूर्य के लिए पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और पृथ्वी के लिए जो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यहाँ भी सेकेंड होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन अगला, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो ओरम है। सोना का लैटिन नाम ओरम है, जिसको हम एयू कहते हैं। एयू सोना का लैटिन नाम में। उस अगला जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी के मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है जो चंद्रमा है। गीत रहस्य के लेखक कौन है? गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो ये दादा भाई नेहरूजी है इसका लेखक। फिर उसके भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ गया था? तो 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त होगा, अगस्त 1942। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? तो वीरभूमि। भोजन की ऊर्जा किस में मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा जो मापी जाती है कैलोरी में मापी जाती है। सत्यशोधक समाज के स्थापना कब की? किसने? ज्योतिबा फुले किए थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो हुआ था ज्योतिबा फुले द्वारा हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, भारत के पहला नाभिकीय शक्ति परीक्षण कहाँ है? तो ये तारापुर शक्ति स्टेशन है। उसके बाद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला जो है पुणे में है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने किया था? तो इस शाहजहां ने करवाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ है? तो नागपुर में है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला नागपुर में है। काकोलत जलप्रपात, काकोलत जलप्रपात नवादा जिला में है, जो बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। मोपला विद्रोह जो हुआ था केरल में हुआ था। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फ्राइडे के सिद्धांत के जो था उसी के आधार पर काम करता है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। भारत विज्ञान दिवस कहाँ है? भारत विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। उसके बाद हमारी आँख किस लेंस की तरह काम करता है? तो हमारी आँख जो है लेंस उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बुध और शुक्र होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 6 होता है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। गुणसूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? डब्ल्यू वाल्टायर ने किया था। उसके बाद गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो जो गोल क्रांति का संबंध है आलू से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। यहाँ क्रांति होगा
राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का। उसके बाद सबसे ठंडा प्रदेश को ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। उसके बाद मृदा का अध्ययन को कहते हैं, मृदा के अध्ययन को यानी कि मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। एंटोमोलॉजी किससे संबंधित है? कीटों के अध्ययन से संबंधित है। मोटर कार का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वेंज ने किया था। उसके बाद अगला शक्ति स्थल, समाधि स्थल। शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो इंदिरा गांधी का। बुध और शुक्र ग्रह का परिक्रमण काल कितना दिन का होता है? तो ये 88 दिन का होता है, बुध और शुक्र का। लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है? तो ये पिटवा लोहा है। लोहा का सबसे शुद्धतम पिटवा लोहा है। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने व्यक्ति को नामित कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कितने व्यक्ति को? ये 2 व्यक्ति को नामित कर सकता है। नौरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो बरगद है। जहिंद साहित्य को कहा जाता है आगम कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 में, और किस प्रथम युद्ध में कौन हारा था? तो मोहम्मद गोरी। तराइन के प्रथम युद्ध में कौन हारा था? मोहम्मद गोरी। तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन हारा था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो यही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था।